ये वो उलमाए किराम है जिनका एक ही मिशन है कि यही है आरजू तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरजू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। रजा के शेर को देखें, रजा के शहजादे को देखें और ये समझें कि आज की ये कॉन्फ्रेंस समनानी मियां साहब किबला की आमद की बरकत से कबूल हो गई है। बच्चों खुश नसीब हो, हजरत की जियारत कर रहे हो, वरना ये वो बारगाह है कि अहमद रजा का ताजा गुलिस्ता है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका तरक्शा है आज भी, सबुन से जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शब्बा फरोजा है आज भी, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। क्या बात, हजरत की जियारत करें और थोड़ी देर मेरी तकरीर समाप्त करें। लंबी तकरीर नहीं होगी और लंबी तकरीर का मौका भी नहीं है इस बार। हाजिरी और मुलाकात आइंदा इंशाअल्लाह ताला मुनासिब वक्त होगा, इंशाअल्लाह ताला तकरीर भी मुनासिब होगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन-नज़रु इला वजहिल वालिदैहि इबादह व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगु अन्नी वलौ आया व हद्दिसु अन बनी इसराईल वला हरज व मन कदिबा अलैहि मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। बच्चों और नौजवानों और बुजुर्गों सबसे गुजारिश है और उलमाए किराम दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं, जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। जमी पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं, जमी पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। हमारे गौसे आजम ऐसे दुनिया देख लेते हैं, हमारे गौसे आजम ऐसे दुनिया देख लेते हैं कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं, कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं। मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। चूंकि आका ने फरमाया, सुभान अल्लाह, आका ने फरमाया अन-नज़रु इला वजहिल वालिदैहि इबादह। मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर ने फरमाया, नबी पाक साहिब लौलाक सयाह अफलाक ने फरमाया, माँ बाप का चेहरा देखा करो, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है। मोहतरम आमिर रहमानी साहब किबला ने, क्या नाम है गांव का, महेश स्थान, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर शेरे बिहार रहमतुल्लाह अलैह के दियार से बहुत करीब है, बल्कि ये इलाका हुजूर शेरे बिहार रहमतुल्लाह अलैह का है। तो महेश स्थान में ये महफिल मुनक़िद की अज़मत वालिदैन, ये नाम कितना प्यारा है कॉन्फ्रेंस का, चूंकि वालिदैन अल्लाह का अजीम तोहफा है, वालिदैन अल्लाह की अजीम नेमत है, वालिदैन
अल्लाह ताला की अजीम दौलत है। अब समाप्त करें माँ बाप की अजमत कि आका ने फरमाया माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत, नमाज भी इबादत है, रोजा भी इबादत है, हज भी इबादत है, ज़कात भी इबादत है। अल्लाह ताला फरमाता है अकीमुस्सला, नमाज कायम करो, ये नमाज इबादत है। वातु ज़कात, मालों की ज़कात दो, ये ज़कात भी इबादत है। और हज के ताल्लुक से हुक्म खुदाबंदी, रोजे के ताल्लुक से हुक्म खुदाबंदी, तो ये सब इबादत है। लेकिन मुस्तफा ने फरमाया कि माँ बाप का चेहरा देखना इबादत। अब सवाल होता ये इबादत कैसी है, नमाज की तरह या रोजे की तरह, हज की तरह या ज़कात की तरह? तो आलम तसव्वुर में मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, ओ मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर आप ही बता दें कि माँ बाप की जियारत ये इबादत कैसी है? तो आका ने फरमाया, और वो हदीस पाक मिशकात शरीफ किताबुल बिर्र वसीला सफा नंबर 421 पर मौजूद है। काला अलैहि सलाम मामिन वलदिन बारी यंजुरु इला वालिदै नजरत रहमा इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्ली नजरतिन हज्जत मबरूरा औ कमा काला सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह। प्यारे आका ने फरमाया कि जब औलाद मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखती है तो अल्लाह ताला हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। बोले मोहब्बत से बोले जरा सुभान अल्लाह, मसरूर होकर बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। अब सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, अगर रातों दिन में हम 100 बार माँ बाप का चेहरा देखें तो, अगर 100 बार जियारत करें तो कितना सवाब मिलेगा? तो आका ने एक दिलनवाज तबस्सुम के साथ इरशाद फरमाया, अगर 100 बार मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखोगे तो अल्लाह ताला 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। अगर आपको हज मकबूल का सवाब चाहिए, 5 लाख रुपए खर्च करने होंगे, 7 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, तब जाके हज के हवाले से सहूलत मैसर होती है। 7 लाख रुपए खर्च करने वाले साहिब इस्तेताअत 7 लाख रुपए खर्च करके ये सवाब हासिल करते हैं। और जो गरीब हैं घर बैठे बैठे मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देख लेते हैं, हज मकबूल का सवाब मिल जाता है। हमारा अकीदा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, कहा जो दिन को के शब है तो रात होके रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला बरेली शरीफ आपने समात की। अब दूसरी हदीस पाक अज़मते वालिदैन के हवाले से समात कर ले। अन काब इब्न उजरत रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उहज़ुरुल मिंबर फहज़रना फलम्मा तक़ा दरजतन क़ाल आमीन सुम्मा तक़ा दरजत सानिया क़ाल आमीन सुम्मा तक़ा दरजत सालिसा क़ाल आमीन फलम्मा नज़ल रसूलुल्लाह कुल्ना या रसूलल्लाह लक़द समिअना मिनकल यौम शैअ मा कुन्ना नस्मउहु इला आखिरिल हदीस। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चों माँ बाप की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। हजरत काब इब्न उजरा फरमाते कि जाने आलमीन, मुरादुल मुश्ताकीन, अनीसुल गरीबीन, सिराजुल सालिकीन, शमसुल आरिफीन, शफीउल मुज़निबीन, खातिमुन नबिय्यीन, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, ताहा व यासीन। सुभान अल्लाह बोले मोमिनीन, सुभान अल्लाह, सुभान। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम रसूल मोहतशम शफीउल उमम शहरे यारे इरम ने इरशाद फरमाया, उहज़ुरुल मिंबर, ओ मेरे दीवानों परवानों फरजानों मस्तानों जाबाजों सरफरों
मुस्तफा था। सुभान अल्लाह। आओ मिंबर के करीब आओ। और आका ने जब फरमाया अपने उन गुलामों से जिन गुलामों का तेवर ये होता था कि ताल्लाह ये सेवा नहीं है बेवफाओं का, पिया है दूध हम लोगों ने गैरत वाली माओं का, नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समंदर में, जहां को महो कर दे नारे अल्लाहु अकबर में, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे गुलामों की शान ही निराली है। आका ने फरमा आओ 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 आओ, मिंबर के करीब आओ। सिद्दीक अकबर आ गए, हजरत उमर आ गए, उस्मान गनी आ गए, मौला अली आ गए, हजरत तलहा आ गए, हजरत जुबैर आ गए, साद इब्ने अबी वक्कास आ गए, सईद इब्ने जैद आ गए, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ आ गए, हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह आ गए, अनस इब्ने मालिक आ गए, बिलाल हबशी आ गए, सलमान फारसी आ गए, अबू जर गिफारी आ गए, अबू हुरैरा आ गए, सैफुन मिन शुयूफिल्लाह खालिद बिन वलीद आ गए। अब गौर करना, हजरत काब इब्ने उजरा आका के सहाबी फरमाते, अजमते वालिदैन समात करिए, फरमाते कि मेरे नबी ने जब मिंबर शरीफ के पहले जीने पे कदम रखा तो फरमाया आमीन। मिंबर शरीफ के दूसरे जीने पे कदम रखा, दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो फरमाया आमीन। मिंबर शरीफ की तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा, तीसरे जीने पे कदम रखा तो ज़बान नबूवत खुली और आका ने फरमाया आमीन। अब आका ने फसाहत व बलागत से लबरेज एक खुतबा इरशाद फरमाया। खुतबा शरीफ की तकमील हो गई, प्यारे मुस्तफा मिंबर से नीचे तशरीफ फरमा हुए तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया आका हमारी माएं और हमारे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह लक़द समिअना मिनकल यौम शैआ मा कुन्ना नस्मऊहु, या रसूल अल्लाह आज हमने ऐसी बात सुनी है कि इससे पहले न सुनी। या रसूल अल्लाह आपने मिंबर के पहले जीने पे कदम रखा तो फरमाया आमीन, दूसरे जीने पे कदम रखा तो फरमाया आमीन, तीसरे जीने पे कदम रखा तो फरमाया आमीन। दुआ करने वाला कोई मौजूद नहीं था, अल्फाज़े दुआ मौजूद नहीं थे और आप आमीन 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 क्यों इरशाद फरमा रहे थे? तो मुस्तफा ने मुस्कुरा कर फरमाया ओ मेरे सहाबियों, तुम मस्जिद की दीवारों को देख रहे थे, मस्जिद की छत को देख रहे थे, मस्जिद के मेहराब को देख रहे थे और तुम्हारे नबी की निगाहे नबूवत छुपी हुई चीजों को भी देख रही थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। और दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लौले करामत पे लाखों सलाम। मैं वो चीजें सुन रहा था जो तुम नहीं सुन रहे थे और मैं वो चीजें देख रहा था जो तुम नहीं देख रहे थे। आका वो कौन सी चीज थी? आपने क्या सुना, क्या देखा? तो फरमाया मैंने मिंबर के पहले जीने पे कदम रखा तो ताहिर सिदरा, बुलबुल सिदरा, रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन हाजिर हुए और दुआ की कि अल्लाह की रहमत से दूर हो वो शख्स, हलाक हो जाए वो शख्स जो रमजान का मुबारक महीना पाए और अपनी मगफिरत न कराए। जब जिब्राइल ने ये दुआ की तो मैंने आमीन कहा था। पता ये चला कि रमजान की आमद हो जाए और रहमतों बरकत के हुसूल के लिए अगर रमजान का हक अदा न करें तो ऐसा शख्स कम नसीब है। जिब्राइल ने दुआ की और आका ने
आमीन कहा। सहाबी ने कहा दूसरे जीने पे आपने कदम रखा, फरमाया आमीन। उस वक्त क्या दुआ हो रही थी? फरमाया ताहिर सिदरा, बुलबुल सिदरा, रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन दुआ कर रहे थे। बाउदा मन ज़ुकिरता इंदहु फलम युसल्ली अलैक, कि अल्लाह की रहमत से दूर हो वो शख्स, हलाक हो जाए वो शख्स कि जिसके सामने आपका प्यारा नाम लिया जाए और आपका नाम पाक सुनकर वो आप पर दुरूद पेश न करे। जब जिब्राइल ने ये दुआ की तो मैंने आमीन कहा था। सहाबी ने अर्ज किया आपने तीसरी सीढ़ी पे कदम नाज रखा, तीसरे सीने पे कदम पाक रखा, फरमाया आमीन। उस वक्त क्या दुआ हो रही थी? तो आका ने फरमाया कि ताहिर सिदरा, बुलबुल सिदरा, रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन ये दुआ कर रहे थे कि अल्लाह की रहमत से दूर हो वो शख्स, हलाक हो जाए वो शख्स, बर्बाद हो जाए वो शख्स जो माँ बाप को हालत ज़ईफ़ी में पाए या माँ बाप में से किसी एक को हालत ज़ईफ़ी में पाए, बुढ़ापे में पाए और वो औलाद माँ बाप की खिदमत करके अपना दाखिला जन्नत में न कराए। तो जिब्राइल ने ये दुआ की, मैंने आमीन कहा था। दुआए हलाकत जिब्राइल ने की है और मैंने आमीन कहा था। और माँ बाप की खिदमत करके, खिदमत करने वाला अगर अपना दाखिला जन्नत में न कराए तो ऐसा शख्स भी अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए, ऐसा शख्स भी हलाक हो जाए। जिब्राइल ने ये दुआ की है। महेश स्थान के मुसलमानों, मकसूदपुर के मुसलमानों, शेरे बिहार के इलाके में रहने वाले, सीतामढ़ी बिहार के मेरे सुन्नी भाइयों, दुआ करने वाले फरिश्तों के सरदार हैं और दुआ पे आमीन कहने वाले नबियों के सरदार हैं। अरे दुआ करने वाले जिब्राइल अमीन है और दुआ पे आमीन कहने वाले खातिमुन नबिय्यीन है। बिला शुबहा ये दुआ बारगाह एज़दी में कबूल हो गई, क्योंकि आमीन कहने वाली वो ज़ात है कि जिनकी दुआ की ये शान है कि इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुककर गले से लगाया, पढ़ी नाज़ से झट। दुआए मोहम्मद खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, क्या बात है हज़रत, जवाब नहीं है। वाह 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 वाह। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। तो माँ बाप अल्लाह की अजीम नेमत है, इनका मकाम समात करें। हदीस पाक सुनिए, मिशकात शरीफ की हदीस शरीफ। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद क़ाल सअलतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमली अफज़ल। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु लिवक्तिहा। कुल्तु सुम्मा अय्युल क़ाल बिर्रुल वालिदैन। कुल्तु सुम्मा अय्युल क़ाल अल जिहादु फी सबीलिल्लाह औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। बच्चों बोले सुभान अल्लाह। एक हाथ माँ की मोहब्बत में और एक हाथ वालिद की मोहब्बत में उठाइए और बोलिए सुभान अल्लाह। सारे बच्चे बोले सुभान अल्लाह। नौजवान हजरत बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, एक नई जिंदगी पैदा हो गई। एक शेर मैं भी सुना देता हूँ। मोहतरम इंजीनियर आमिर रहमानी साहब, अदनान रहमानी साहब मौजूद है। एक शेर, बस एक शेर सुनाऊंगा, समात फरमा ले कि हम गुलामी शहे अंबिया है। आपने जो महफिल सजाई है, देखें अकीदत और मोहब्बत से हर साल ये महफिल सजती है और इंशाअल्लाह सजती रहेगी। किसी बदअकीदे ने जब पूछा कि महफिल पाक का इनेकाद कब तक होता रहेगा, जुलूसे मोहम्मदी का एहतमाम कब तक होता रहेगा, जश्न ईद मिलादुन नबी का एहतमाम कब तक होगा, 200 साल, 400 साल, 600 साल, 800 साल, 1000 साल, 1200 साल, 1400 साल, 1500 साल, 1800 साल, 2000 साल, 2100 साल। तो हमने कहा हम आला हजरत वाले हैं और आला हजरत ने हमें वक्त बता दिया है, आला हजरत ने हमें टाइम बता दिया है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज़्द के किले की राह पे जाएंगे, खाक हो जाए तो जलकर मगर हम तो रज़ा। दम में जब तक दम है जिक्र
जिक्र उनका सुनाते जाए। मोहब्बत। वाह वाह। तो मोहतरम इंजीनियर आमिर रहमानी साहब किबला ने ये महफिल सजाकर आमद मुस्तफ़ा के हवाले से खुशी का इजहार किया है, अज़मत वालिदैन के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जो उलमाए किराम ने तकरीरें की है वो बेमिसाल है, आबे ज़र से लिखने के काबिल है। जो हदीस पाक पेश की है रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद वो फरमाते सअलतु रसूल अल्लाह, कहते मैंने शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा खैरुल रुसुल खैरुल बशर खैरुल वरा से पूछा, बच्चों गौर करो, पूछा अय्युल अमली अफज़ल, या रसूल अल्लाह वो कौन सा अमल है जो सबसे अफजल है। सवाल भी कितना निराला, या रसूल अल्लाह आप बता देंगे तो अल्लाह ताला ने आपको तशरीह इख्तियार अता फरमाया है, आपका कौल कौले आखिर होगा और शरीयत में कानून होगा, कानून आप बता दें आका, चूंकि जमीन और समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी और चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में अज्जा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। आका आप बता दे कौन सा अमल सबसे अफजल है। तो आका ने फरमाया अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाजों को उनके वक्तों पर अदा करना ये सबसे बेहतर अमल है। बोलो बोलो नौजवानों सुभान अल्लाह। अब सहाबी ने कहा नमाज के बाद सबसे बेहतर अमल कौन सा है। अब यहाँ पे हजरत अल्लामा महबूब गौर साहब किबला इंशाअल्लाह बहुत जल्दी, आप शायर भी हैं, अदीब भी हैं, नकीब भी हैं और हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, हम सबके हबीब भी हैं। और बहुत जल्दी इंशाअल्लाह पीएचडी की डिग्री जब आपको मिल जाएगी तो प्रोफेसर और डॉक्टर कहकर भी हम लोग आपको मुखातब करेंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए माशाअल्लाह। तो इस हदीस पाक में देखें नमाज के बाद मुस्तफा ने रोजे का जिक्र नहीं किया, हज का जिक्र नहीं किया, ज़कात का जिक्र नहीं किया। जब सहाबी ने पूछा आका नमाज के बाद सबसे बेहतर अमल कौन सा है, तो आका ने फरमाया बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करना सबसे बेहतर अमल है। वाह 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 वाह। नमाज के बाद माँ बाप का जिक्र है, ये अस्मत है माँ बाप की, ये मकाम है माँ बाप का, ये शान है माँ बाप की। कहने तो ये अस्मत किसी दुनियादार ने नहीं दी है, परवरदिगार ने अता फरमाई है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आका ने फरमाया तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप, तुम्हारे वालिदैन सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक के मुस्तहिक है और सबसे बेहतर अमल यही है। अब तीसरा सवाल हुआ सुम्मा अय्युना का, फिर कौन। अब आका ने फरमाया अल जिहादु फी सबीलिल्लाह। तो माँ की अज़मत पे मिसाल, बाप की अज़मत पे मिसाल। एक हदीस शरीफ और सुना देता हूँ। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मन अहक़्क़ुन नास हुस्ने सहाबती। काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मो का, काल सुम्मा मन, काल सुम्मा उम्मो का, काल सुम्मा मन, काल सुम्मा उम्मो का, काल सुम्मा मन, काल सुम्मा अबू का, औ कमा काल खातिमुन नबिय्यीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार दुरूद शरीफ पेश कर ले तो तर्जमा पेश करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह।
सलातो व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। समात करें। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आका की बारगाह में एक सहाबी ने आकर पूछा, या रसूल अल्लाह, मन अहकुन नास बिहुस्न सहाबती, लोगों में सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का मुस्तहिक कौन है? मन कौन है? कौन है? आका आप बता दें वो कौन है? माँ बाप है, दादा दादी है, नाना नानी है, खाला है, खालू है, फूफा है, फुप्पू है, भाई है, बहन है, भाभी है, बेटा है, बेटी है, बीवी है, सास है, ससुर है, उस्ताद है, इमाम है, पीर है। ओ आका वो कौन है जो सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का मुस्तहिक है? तो ज़बानी नबुवत खुली और आका ने फरमाया, इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ। सुभान अल्लाह। माँ है, माँ। सहाबी ने पूछा, आका फिर कौन? आका ने फरमाया, फिर तुम्हारी माँ। सहाबी ने तीसरी बार पूछा, आका फिर कौन? आका ने फरमाया, फिर तुम्हारी माँ। सहाबी ने चौथी बार पूछा, या रसूल अल्लाह फिर कौन? फिर कौन? तो आका ने फरमाया, फिर तुम्हारे बाप। 3 बार माँ का जिक्र है, 1 बार वालिद का जिक्र है इस हदीस शरीफ में। और आप जरा इस 3 बार के जिक्र के हवाले से जो हकीकत है वो भी समाप्त करें। माँ की जाफेशानी, माँ की कुर्बानी, माँ की मेहनत, माँ की मोहब्बत, माँ की शफकत बेमिसाल होती है, लाजवाब होती है। 9 महीने तक माँ अपने बच्चे को खूने जिगर पिलाती है और वलादत के वक्त मौत और हयात के बीच में होती है। माँ डॉक्टर की तंबीह के मुताबिक ये चीजें इस्तेमाल करनी है, ये चीजें इस्तेमाल न करनी है। माँ उस पे अमल करती है और अपनी ख्वाहिश को कुर्बान कर देती है। शिद्दत की ठंड में बच्चे की सेहत को सामने रखते हुए गोया हर तरह के एहतियात करती है। गर्मी के मौसम में एहतियात ही एहतियात, कुर्बानी ही कुर्बानी। तो इस तरह से माँ की जो परवरिश है और माँ की जो मशक्कत है, वाकई बाप की बनिस्बत 3 गुनी ज्यादा है। इसलिए हदीस पाक में 3 बार माँ का जिक्र आया है। अच्छा, बाप भी औलाद की परवरिश के लिए कम मेहनत नहीं करता। चले जाओ अभी सैदपुर रेलवे स्टेशन पे रिक्शा चालक खड़ा होगा, आप गुजरेंगे, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? मुजफ्फरपुर चले जाइए, स्टेशन पे बेशुमार रिक्शा चालक मौजूद होंगे और बैटरी रिक्शे भी मौजूद होंगे और 3 व्हीलर भी मौजूद होंगे। और सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, वहां भी रिक्शा लेकर के मजदूर खड़े हैं। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? ये रात भर जाग कर एक बाप मेहनत करता है, नींद को कुर्बान करता है, अपनी राहत को कुर्बान करता है, अपने बिस्तर को खैराबाद कहता है। क्यों ऐसा करता है? अपने बच्चे की परवरिश के लिए करता है, अपने बच्चे की अच्छी तालीम के लिए करता है। रब्बे काबा की कसम, माँ की मेहनत भी बेमिसाल, शफकत भी बेमिसाल और बाप की मेहनत और प्यार भी बेमिसाल है। माशाअल्लाह। दोनों से मोहब्बत करें, दोनों की खिदमत करें। अज़मते वालिदैन के हवाले से इंशाअल्लाह आज 4 हदीसें सुनाई हैं। हजरत भी जलवा फरमा है। इंशाअल्लाह अगर फिर हयात बाकी रही, हाजिरी हुई तो इंशाअल्लाह इस मौजू पे तकरीर होगी। कलमे तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह।